मैं अपना वाकया बताऊं आपको। मेरी शादी के बारे में जगह रिश्ता गया, वकील घराने में, लड़की टीचर, हम मौलाना साहब। तो उसका बाप पूछता है, जो मीडिएटर था, जो वकील था, वो पूछता है कि लड़का जो है क्या है? कहा कि मौलाना साहब हैं। कहा कितना कमाते हैं? कहा कुछ नहीं कमाते, 3-4 हजार रुपए कमाते हैं। अभी उस वक्त सन 2014 की बात है, 13 और 14 की बात, 4-5 हजार रुपए कमाते हैं। कहा कि नहीं, हमको मौलाना लड़का नहीं चाहिए, हमको आलिम लड़का नहीं चाहिए, हमको वो लड़का चाहिए जो जॉब होल्डर हो, सरकारी जॉब में हो, सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है। उनमें से कुछ लोग अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, मैं सरकारी नौकरी वाला हो गया, मुझे बुर्राक दो तभी तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, ऐसा समझने लगते हैं। हालांकि मामला ऐसा नहीं है। आपको नौकरी मिली, अच्छी बात है, खुदा का शुक्र अदा कीजिए और पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन घमंड, ईगो बैरक है, वो रिश्ता टल गया, नहीं हुआ। इसलिए कि भाई मैं मौलाना साहब, मदरसे का पढ़ा लिखा, रिजेक्ट हो गया। उनकी शादी हो गई किसी अच्छे शायद कारोबारी इंसान से, बैरक है। 2 साल के बाद मुलाकात हुई उस शख्स से, उस आदमी से। शायद उसका रिश्ता जो हुआ किसी कारोबारी से, किसी बिजनेसमैन से अपने बेटी का रिश्ता किया, तो रिश्ता टूट गया था। उनके गांव में जलसा हुआ, हम गए तो वह आकर रोने लगा, बोलने लगा कि मौलाना शायद हमारी बेटी के साथ इसलिए नाइंसाफी हुई, इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिला हमको, क्योंकि हमने आपको हकारत की नजर से देखा। हमने कहा आप क्या समझते हैं? आप वकील साहब हैं, आप महीनों में लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं बता दूं वकील साहब, अल्लाह के वर्च से, बाय अल्लाह के फजल से, बाय वर्चू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह के फजल से आपके अररिया लोकसभा का एमपी इतना फ्लाइट में सफर नहीं करता है जितना ये अब्दुल्ला सालिम सफर करता है, अल्लाह करवाता। महीने में 10 से 12 मरतबा हम फ्लाइट में सफर करते। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह करा रहा है। मेरा आज यहाँ प्रोग्राम है, कल बाना रहा भूटान की बॉर्डर पे, कल प्रोग्राम करके परसों हमको संभल जाना है, तो ट्रेन से जा नहीं सकते, बाई रोड नहीं जा सकते, तो बागडोगरा से दिल्ली फ्लाइट लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो एक महीने में 10 से 12 फ्लाइट के सफर कर लेते। हमने कहा कि आप इसको क्या समझते, बड़ा समझते हैं? हमने कहा कि ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल मनहूस हैं, ये सारी चीजें बेमाना है। अगर आप अल्लाह की नजर में आप मकबूल नहीं है, आप पैसों को सब कुछ मान लेते, आप आलिम की आपने तौहीन की थी कि हम हाफिज लड़का नहीं करेंगे, आलिम लड़का नहीं करेंगे, मौलाना साहब नहीं करेंगे। हमारे और रिश्तेदार वो कहते हैं कि मौलाना हम जॉब करते हैं, 50 हजार रुपए सैलरी है, तब भी हमारा नहीं होता है, और आप लोग 15, 20, 25 हजार रुपए में काम चला लेते हैं। मदरसे के इमाम साहब, मदरसे के मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के हाफिज साहब तो कभी कभी 6,000, 7,000 ही तनख्वाह होती है उनकी। मेरे स्कूल में ज्यादा 10 हजार रुपए टीचर की सैलरी है। कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह की रहमत है उनकी, बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमने कहा कि ये दुनियावी गोलमोल चीज को देखकर इतना गुमान मत करो। टोपी दाढ़ी वाला इस जमीन पर है, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो और उनसे दुआएं लो, इसलिए कि सहाबा के बाद इस जमीन पर अगर कोई मुकद्दस जमात है तो उलमाए किराम की जमात है, वह हाफिज कुरान की जमात है। आज समझते हैं कि हाफिज साहब है तो क्या करेगा, बच्चा हमारा हाफिज बनेगा तो क्या करेगा। अरे दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हाफिज पैदा हुए कि अंग्रेज गुलाम
शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज कुरान, यूरोप गुलामी करता है शेख हुसैन इब्न अली सीना की, हाफिज हैं, लेकिन एक किताब लिखी उन्होंने अल कानून। वो किताब है MBBS नहीं, MD डॉक्टर बनने के लिए। एंड टू स्टडी दैट बुक इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी MD डॉक्टर। सारे MD डॉक्टर के लिए जरूरी है उस किताब को पढ़ना। और वो किताब किसी प्रोफेसर ने या किसी PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ने नहीं लिखी। उस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। ऐसा नहीं है कि हाफिज बनेगा हमारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। जिसके सीने में कुरान हो वो कभी भूख से मर सकता है क्या? सबसे ज्यादा मुर्गा वही खाते, सबसे ज्यादा मुर्गा वही खाते। एक आदमी पूछता है, मौलाना लोगों को इतना मुर्गा क्यों मिलता है? जहां पर भी देखिए तो मटन है, कहीं पे चिकन है। आज हमारे साथियों को भी आपके जलसे में जो मेहमान आए उनको मटन खिलाया गया, कहीं पर मुर्गा खिलाया जाता है, कहीं पर देसी मुर्गा खिलाते हैं उनको। एक आदमी पूछता है कि मौलाना आखिर क्या वजह है आप लोगों को इतना मुर्गा मिलता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग जो खरीद कर लाते हैं वही। हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, इन हाफिजों को मुर्गा इसलिए ज्यादा खाने को मिलता है क्योंकि पढ़ने के जमाने में ये बहुत मुर्गा बने हैं बेचारे। सबक याद नहीं हुआ, उस्ताद कहते मुर्गा बन जा, कोई गलती हुई मुर्गा बन जा। मुर्गा बनते हैं ना, मदरसे में देखा मुर्गा कैसे बनते हैं। 2 मिनट नहीं रह पाएंगे आप लोग मुर्गा बने, 15-15 मिनट रहे हम लोग मुर्गा बने, ये सब दुखने लगता है। तो सबसे ज्यादा मुर्गा मदरसे के बच्चे बनते हैं, इसलिए अल्लाह कहता है कि बहुत मुर्गा बने हो। लो तुम्हारी फारिग होने के बाद, फरागत के बाद में तुम्हारे मुकद्दर में मुर्गे का लेग पीस ही हम लिख देते हैं, जाओ हमेशा मुर्गा खाते रहना। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि बेचारे बहुत मुर्गा बने, लो इनके मुकद्दर में मुर्गा लिख दे। बड़ी कुर्बानी होती है जी हाफिज कुरान के आलिम दीन की, इन लोगों की। अगर ये ना हो तो यकीनन इस्लामिक जो शरीयत है उसका जनाजा निकाल दिया। मोदी जी ने पूरी तैयारी कर ली। पूरी तैयारी कैसे की है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा जो छेड़छाड़ किया गया है वह मुसलमानों की शरीयत से। मुसलमानों की शरीयत के कम से कम 15 मसाइल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए सबसे ज्यादा मुसलमानों ने विरोध किया। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आप जो निकाह पढ़ते हैं ना गांव में, काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, वो काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे तो वो निकाह अनवैलिड, निकाह का कोई मान्यता नहीं। तो कब वो निकाह वैलिड, कब वो निकाह माना जाएगा? जब आप सरकारी दफ्तर में जाकर, सरकारी ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आपका निकाह, आपकी शादी काबिल कबूल नहीं होगी। वाह भाई वाह, ये क्या, ये शरीयत के मसले को बदलना हुआ कि नहीं हुआ? शरीयत का मसला है कि अगर कोई बालिग लड़का, अगर कोई बालिग लड़की गवाह की मौजूदगी में काजी के बगैर, वो बोलते हैं ना कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, काजी की जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक निजाम है शरीयत का। लेकिन मसला यह है कि अगर कोई बालिग लड़का, बालिग लड़की एक दूसरे को इजाब कबूल कर ले कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, मैं तुझे कबूल करता हूं, लड़की भी कहती है कि हम आपको कबूल करते हैं। किसी दुकान के सामने ये मसला हो रहा, मतलब चाय की दुकान के सामने में, सड़क के किनारे चाय वाला देख रहा है कि अरे ये दोनों तो निकाह कर रहे हैं शायद आपस में। अगर वो चाय वाला देख लिया कि गवाह ये दोनों निकाह कर रहे हैं, काजी भी नहीं है, तो वो निकाह हो जाएगा सड़क के किनारे। मेरे नौजवानों, कल से अप्लाई मत करना कि नहीं जनाब बिना काजी के भी निकाह हो जाता। यानी इस्लाम में निकाह आसान है, एक गवाह हो जाए, लड़की लड़का राजी तो काजी की जरूरत भी नहीं।
लेकिन एक अदब है, एक सिस्टम है, एक निजाम है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी के हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पता है जब कोई चीज जितनी आसानी से मिल जाए फिर उतनी आसानी से छूट भी जाती है। आसानी से कोई चीज प्राप्त हो जाए जो उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी कदर नहीं करते लोग। इसीलिए एक सिस्टम है, एक निजाम है कि भाई निकाह ऐसे नहीं, बल्कि समाज के 2-4 आदमी बैठे, उसके अंदर वकील हो, गवाह हो, काजी साहब हो, उनके बाद माँ बाप की रजामंदी भी हो, माँ बाप राजी हो, तब जाकर निकाह करें और एक दूसरे को कबूल करें। वहां पर मेहर वगैरह जो भी हो वो सब तय करके एक दूसरे के लिए रजामंदी से निकाह होना चाहिए और बहुत सिंपल और साधारण होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद में शादी पक्की हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर आप मस्जिद में, मदरसों में, जलसों में अगर निकाह करेंगे, आपका निकाह नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम मुसलमानों ने कहा क्यों, जबकि भारत के संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 हिंदुस्तान का संविधान कहता है अगर कोई अपनी रजामंदी से शादी करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। निकाह हो सकता है, जायज है। जब भारत का संविधान कहता है तो ये हमारे मोदी जी की बातें क्यों माने? अब तो इनका नाम मोदी जी नहीं मोदानी जी है। मोदानी जी, अदानी जी के दोस्त। कुछ नहीं मिलता, तरक्की के ऊपर काम नहीं करेंगे, बस मुसलमानों के मसाइल को बदलो, ये इस्लाम के ऊपर ज्यादती है। इसीलिए हमने और आपने विरोध किया कि नहीं, हमारे उलमा थे, मदारिस में पढ़ाने वाले मुफ्तियाने किराम थे, तो उन्होंने सीना तान कर खड़े होकर कहा कि मोदी जी, मौजूदा वक्त के सरकार में जो बैठे हुए लीडरान हैं, के कुर्सी पर बरसरे इक़्तिदार लीडरों, हमारी शरीयत के अंदर अगर लड़का लड़की गवाह की मौजूदगी में और काजी और मीडिएटर की मौजूदगी में अगर कोई निकाह पढ़ता है तो वो निकाह वैलिड है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अनवैलिड नहीं कर सकते। हमारे उलमा थे तभी बात की उन्होंने, अगर हमारे उलमा ही ना होते तो फिर आपकी शरीयत पर अगर हमला होगा तो कौन आवाज बुलंद करेगा? और हम और आप जानते आपकी हमारी शरीयत है तो हम और आप हैं, अगर शरीयत नहीं है तो हमारा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है इस जमीन पर। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।